सपने में आए ये देवी देवता तो जाने क्या होने वाला है आपके साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे और भगवान की आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनी होगी और आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो रहा होगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सपने में भगवान दिखाई दे तो उसका आखिर में क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चलिए सपनों के बारे में कुछ विशेष, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। सपना देखना बहुत ही साधारण सी बात होती है। आज की डेट में हर व्यक्ति सपना देखा है, उसकी नींद में कोई ना कोई सपना तो अवश्य ही आता है। आप में से लगभग सभी लोग ऐसे होंगे जो सपना देखते होंगे, जिनकी नींद में सपने अवश्य आते होंगे। किसी को कम तो किसी को अधिक, कुछ लोगों को तो लगातार एक फिल्म की तरह सपना दिखाई देने लग जाता है। आपको यह जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि 3 प्रकार के लोगों को सपने बहुत ही अधिक आते हैं। एक तो वह जो बहुत बीमार रहते हैं, दूसरे वह होते हैं जिनकी हथेली की रेखाएं बहुत आड़ी तिरछी होती है और जिनके हथेली में बहुत अधिक रेखाएं होती हैं। और तीसरे वह व्यक्ति होते हैं जो ज्यादा सोचते हैं, जिन्हें छोटी छोटी बातों पर भी बहुत जल्दी आहट कर जाती है और यह दिल के बहुत ज्यादा साफ होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार के सपने आखिर में सच होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा जाता है, यदि हम रात को 3 भागों में बांटे तो क्या होता है कि रात को 10 बजे से लेकर 12 के बीच का जो समय होता है, जिस समय सपना हमें आता है, इसका कोई ऐसा खास तात्पर्य या फिर आवश्यक नहीं होता है कि इस सपने का कोई अर्थ हो, क्योंकि इस समय आप नींद के पहले पहर पर होते हैं। दोस्तों, आपके इस समय में जो स्वप्न आप देखते हैं वह आपके लिए एक सूचक हो सकता है। ऐसे स्वप्न देखते समय आप नींद में बहुत ही अजीब या फिर अपने आप को व्याकुल अनुभव करते हो। इसके अलावा दिन में या फिर दोपहर में देखे गए सपने भी सच नहीं होते हैं और 3 से 6 बजे के बीच देखा गया स्वप्न पूरा होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय आप सपना देख रहे हैं, इस समय आपके आसपास या फिर आपके निकट लोगों के साथ वह घटना घट रही होती है। दोस्तों, यदि सूर्योदय के समय आप कोई सपना देख रहे हैं, तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि वह स्वप्न आपके उठने के पश्चात किसी भी समय पूरा हो सकता है। स्वप्न शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि ये सपने 1 से 6 महीने के बीच में सच हो सकते हैं। तो यह तो था कि किस समय में सपना क्या प्रभाव देता है। अधिकांश लोगों का यही प्रश्न आता है, किस किस प्रकार के लोगों के द्वारा देखे गए सपने सच होते हैं। आखिर में वह कौन सा टाइम होता है जिस टाइम पर कोई व्यक्ति सपना देख ले तो उसके सच होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों का हृदय एकदम साफ और स्वच्छ होता है, ना जिनके मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं होता है, या जो लोग बहुत दिल के सच्चे होते हैं और दिल से भगवान की पूजा पाठ करते हैं और जो दूसरों की स्थिति को समझते हैं, ऐसे लोग जीवन में घटित होने वाली बहुत सी घटनाएं स्वप्न में ही देख लेते हैं। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध के पिता और शाक्य वंश के राजा थे, उन्हें एक बार एक स्वप्न में 7 दृश्य देखे थे जो राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन से ही जुड़े हुए थे। स्वप्न से ही उन्हें संकेत मिल गया था कि उनका पुत्र बहुत बड़ा साधु बनेगा और पूरे विश्व में उसकी व्याख्याति प्रचलित होगी। ऐसा होने से रोकने के लिए राजा ने बहुत सारे प्रयास किए थे। उन्होंने जितना उनसे बनता था उन्होंने उतना ही प्रयास किया था कि गौतम बुद्ध साधु न बने, परंतु वे असफल रहे। तो दोस्तों, यह तो बात थी कि किस प्रकार के लोगों के सपने और किस समय में देखे गए सपने सच होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप भगवान या फिर किसी देवी देवता को अपने सपने में देखते हैं, तो इसका आखिर में क्या अर्थ होता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि सपनों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कहीं ना कहीं यह स्वप्न आपके भविष्य के विषय में संकेत दे रही होते हैं। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि जब आप देवी देवताओं को या फिर किसी भी भगवान को अपने सपने में देखते हैं, तो इसका कोई ना कोई अर्थ तो अवश्य ही होता है। दोस्तों, भगवान या देवी देवताओं सपने अक्सर तभी आते हैं जब आप धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं या फिर आप अक्सर यानी कि भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। जिनके हृदय में भगवान वास करते हैं, उन्हें ही भगवान के सपने आते हैं। परंतु व्यवस्थितियां और किसी काम से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, या आपके मन में बहुत समय से किसी तीर्थ स्थल जाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, लेकिन आप वहां पर नहीं जा पा रहे हैं,
यह संभव नहीं हो पा रहा है, तो आइए जानते हैं विभिन्न देवताओं को सपने में देखने का आखिर में क्या अर्थ होता है। दोस्तों, यदि आप भगवान नारायण को अपने सपने में देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपकी भाग्य का उदय होने वाला है। आपके जीवन में जो भी कष्ट थे, जो भी परेशानियां थी, जो भी दिक्कतें आ रही थी, जल्द से जल्दी उनका निवारण होने वाला है। दोस्तों, भगवान नारायण को सपने में देखना सुख और समृद्धि का बहुत बड़ा सूचक होता है। लक्ष्मी जी को स्वप्न में देखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। यह प्रतिष्ठा, धन और जीवन में सुख और समृद्धि का बहुत बड़ा प्रतीक होती है। यानी कि जो व्यक्ति अपने स्वप्न में माता लक्ष्मी को देखा है, तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके व्यवसाय में लाभ होने वाला है, या आप जो कुछ भी काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप सपने में भगवान राम को देखते हैं, तो भविष्य में जल्दी ही मिलने वाली किसी बड़ी सफलता का यह संकेत होता है। दोस्तों, माता पिता यदि आपके सपने में आ जाएं, या आप सपने में उनको देखा, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो भी कार्य के लिए आप लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे थे, उसमें अब आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, भगवान कृष्ण को अगर कोई व्यक्ति सपने में देखा है, तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ होता है कि आपके प्रेम संबंध बने और उसमें सफलता और अग्रसर होने की संभावना है। राधा जी यदि आपके स्वप्न में आती है, तो राधा जी आई है, तो समझ लेना कि आपके जीवन में आनंद का आगमन होने वाला है। दोस्तों, यदि आपके स्वप्न में साक्षात महादेव यानी कि भोले बाबा आए हैं, या फिर आपके स्वप्न में आपने भगवान भोलेनाथ को प्रकट होते हुए देखा है, तो इसका यही अर्थ है कि आप भक्ति मार्ग पर उन्नति कर रहे हैं। आपको अपनी भक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को स्वप्न में देखना जीवन में पापों और विपत्तियों का नाश होने का बहुत बड़ा संकेत होता है। यानी कि हमारे जीवन में जो भी परेशानी चल रही थी, बहुत जल्दी वह परेशानी खत्म होने वाली है। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी को अपने स्वप्न में देखते हो, तो यह समझ लेना कि अब आप बहुत ही जल्दी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। साथ ही यह शास्त्रों के नस का बहुत बड़ा सूचक होता है। दोस्तों, अगर आपने स्वप्न में माता दुर्गा को देखा है, तो यह शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक होती है। माता दुर्गा को स्वप्न में देखने से हमारे रोग के विनाश का यह बहुत बड़ा संकेत होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि आपने अपने स्वप्न में ब्रह्मा जी को देखा है, तो इसका स्पष्ट रूप से यही अर्थ है कि अब आपके जीवन में प्रसन्नता का आगमन निश्चित रूप से होने वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि गणेश जी को अगर किसी व्यक्ति ने स्वप्न में देखा है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में जो भी कार्य रुके हुए थे, अब वह कार्य बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं। आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आने वाला है। दोस्तों, माता सरस्वती को जो भी व्यक्ति स्वप्न में देख लेता है, तो इसका स्पष्ट रूप से यही अर्थ होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त करने वाले हो। यह आपको हर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगी। दोस्तों, यदि अपने स्वप्न में यमराज को देखा है, यमराज आपके स्वप्न में साक्षात प्रकट हो जाते हैं, तो यह थोड़ा सा अशुभ संकेत होता है। दोस्तों, यह थे कुछ सपनों में भगवान को देखने के फल। स्वप्न शास्त्र में और भी कई सपनों के बारे में और उनके फलों के बारे में बताया है। यदि आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे, तो हम स्वप्न शास्त्र का एक पूरा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। भगवान के सपनों से जुड़ी अगर कुछ जानकारी आप हमको बताना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो में अगर आपने कुछ भी नया सीखा होगा ना, तो अगर आप भगवान भोलेनाथ से सच्चे हृदय से प्रेम करते हो ना, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास वाली बेल आइकन को दबाकर इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। अगर आपको इस वीडियो से एक भी बात सीखने को मिली है, तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।